साउंड टेक 7 एक्शन। छात्रों के मुद्दे पर कौन सी ऐसी बड़ी मांग आपके दिमाग में चिपकी हो? मुझे बताइए सीरियसली, जितने लोग ये डिबेट देख रहे हैं, क्या राहुल गांधी का, क्या प्रियंका का, क्या किसी विपक्ष के नेता का एक कोई सुझाव है? और मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, जब आप ऐसे राजनीति करते हैं, पिछले कुछ समय से सरकार दबाव में थी और अच्छा है, लोकतंत्र में सरकार का दबाव में आना बहुत अच्छा है, लेकिन आप सोचिए विपक्ष ऐसा काम कर रहा है कि लोगों को लग रहा है कि यार ये तमाशा करने के लिए रोज आते हैं क्या, ये सिर्फ मजाक करने के लिए आते हैं। ये बड़ी खराब स्थिति है कि गृह मंत्री चिट्ठी लिखकर कह रहा है कि चर्चा करो और वो हंसते हुए निकल जा रहे हैं। मतलब पता नहीं, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि अगर भाषण नहीं देंगे, भाषण नहीं सुनेंगे, पता नहीं किसने समझा दिया। इन लोगों ने संसदीय परंपरा की जानकारी, न राजनीति की जानकारी। चुप, बिल्कुल चुप। हाँ, सतीश कैसे? देखिए, आप कह रही थी या हर्षवर्धन जी कह रहे थे, संसदीय परंपरा का ये भी हिस्सा होता है वॉकआउट वॉकआउट वॉकआउट। जब वॉकआउट विपक्ष करती है तो डेमोक्रेसी वॉक इन करती है, पहली बात। दूसरी बात, आज विश्वसनीयता के बाजार में पूरे देश के आवाम के बीच किसकी विश्वसनीयता बची है या नहीं है, उसका एक इंस्टेंट परीक्षा चल रही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दो बात। तीसरी बात, प्रधानमंत्री जी इंस्टाग्राम पर रील बना के आ सकते हैं, मोहन भागवत जी फिजिकली आके मुंबई में भाषण दे सकते हैं, नसीहतें दे सकते हैं। तो ये सरकार भी ये काम कर सकती थी कि जंतर मंतर पे जो घटना हुई उसका स्पष्टीकरण, खेद, माफी या उसको जस्टिफाई करना, कुछ भी कर सकती थी। उसके लिए संसद का सदन जरूरी नहीं है। आपका भी संसद है और आजकल इंस्टाग्राम का भी संसद है। बात तो सही है। तो ये वाली बात है, खेद तो ही व्यक्त करना था ना। खेद तो एक प्रकार से भागवत ने व्यक्त कर दिया, खेद व्यक्त करके उसके बाद लंबी भाषण देते रहे। इसमें कहां से किसने आपको रोका हुआ? दरअसल 17 दिन से भारतीय जनता पार्टी का जो बिहेवियर है, ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि वो संसद से भाग रहे हैं जो सत्ता पक्ष है, नंबर 1। नंबर 2 कि 2009 में इसी भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में रहती थी, उसने पूरा सत्र नहीं चलने दिया था, जब अगर हर्षवर्धन जी को याद हो। वो भी डेमोक्रेटिक था और आज जो हो रहा है वो भी डेमोक्रेटिक। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है सुनील जी। नहीं सर, थोड़ा सा सतीश जी, डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक तो सब कहा जा सकता है, लेकिन जब छात्रों के मुद्दे पूरे देश में सबसे आगे हैं और आप भी नहीं बता पाए, चलिए आप ही बता दीजिए। संसदीय परंपरा का आपने उल्लेख किया, चलिए बताइए राहुल गांधी ने एक कौन सी बात कि उसका सारा भाषण मान लेंगे। अगर आपको ध्यान में हो, देश के लोगों को यह जानना है कि क्या सचमुच ये सुझाव सलाह कोई देना चाहते हैं या नहीं। और झारखंड आप भी थे, हम आप दोनों एक स्वर में धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र मांग रहे थे। हेमंत सोरेन का त्यागपत्र आपको मांगते मैंने नहीं देखा टीवी पर। हम आप दोनों मांग रहे थे। मैंने भी पहले दिन से मांगा था, मैंने भी पहले दिन से मांगा था। क्यों? क्योंकि झारखंड के छात्र गाली नहीं दे रहे, झारखंड के छात्र बदतमीजी पर आवादा नहीं है, झारखंड के छात्र किसी को मां बहन की गालियां नहीं दे रहे। इसलिए मैंने कहा कि झारखंड में भी बलि चढ़नी चाहिए। सर बलि नहीं, चैनलों पे कहा सर, दाएं बाएं नहीं। आपने हेमंत सोरेन का कभी त्यागपत्र मांगा? मैं तो कह रहा हूं कि त्यागपत्र होना चाहिए। तो एक काम करिए ना, अमित शाह का आप ले आइए। तो लेने के देने पड़ गए। आपने कभी कहा? मांग कर देता हूं साथ में। सर एक काम करने से नहीं होता है। आप जिस मुद्दे पर जो देश का मुद्दा है उसकी बात करिए। छात्रों की नौकरियां बिक गई और आप उनके साथ खड़े नहीं हो पा रहे। झारखंड में छात्रों के मुद्दे पर आप बोले नहीं, मुझे उम्मीद थी कि आप बोलेंगे। रांची के छात्र वो गंदगी नहीं कर रहे हैं, बदमाशी नहीं कर रहे हैं, बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, गालियां नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप उनके साथ नहीं खड़े हो रहे। प्लीज सर। और ये तिलचट्टे वो सब कर रहे थे, इसलिए आप उनके साथ खड़े थे। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। और बात अगर छात्रों की है तो सदन में छात्रों के लिए किस तरह से रिफॉर्म, उस पर बात होनी चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए कि भाई कैसे सदन चले, क्योंकि वो बहुत सारे बिल पड़े हैं भाई जो जनता से जुड़े हुए हैं। सड़क पे कीजिए आंदोलन, निकालिए प्रोटेस्ट, लेकिन सदन की भी नहीं चलने देंगे और फिर कहेंगे ये हमारा अधिकार, वो कहेंगे ये हमारा अधिकार। सबका अधिकार ही चल रहा है, दरअसल ईगो चल रहा है। सुनील यादव जी। देखिए अर्पिता जी, मैं ये कह सकता हूँ कि सदन चलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की होती है और विपक्ष की भी होती है। विपक्ष की अपनी सीमाएं हैं। विपक्ष सवाल किससे पूछेगा? सरकार से पूछेगा। और सिर्फ अर्पिता जी, विपक्ष नहीं चाहता है, ये पूरा देश चाहता है
कि कम से कम सरकार की तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से या माननीय गृह मंत्री जी आए और कम से कम हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि 3 बिंदुओं पर जवाब दे दें। शिक्षा, परीक्षा, राम मंदिर की लूट, जंतर मंतर पर अमानवीय व्यवहार, और इन तीनों में अर्पिता जी आरएसएस और बीजेपी डायरेक्ट शामिल है। शिक्षा और परीक्षा में भी शामिल है, ठीक। सुनील जी, आज मंदिर पर बात में भी कर शामिल है, ये और सारे जंतर सवाल, मंतर पर भी ये शामिल सारे सवाल यहाँ करने से बेहतर सदन के अंदर करना नहीं होता? जब अमित शाह, ठीक है, मैं सवाल प्रदीप से पूछ रही थी कि अमित शाह को पहले ही गतिरोध ठीक सही कर देना चाहिए। जो आज कहा वो पहले दिन कह देते, दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन अगर मान लीजिए आज कहा और अभी आपने कहा कि दोनों की जिम्मेदारी है, सरकार की ज्यादा लेकिन विपक्ष की भी है, तो अब विपक्ष को आज क्या इसके लिए तैयार नहीं हो जाना चाहिए? गृह मंत्री चिट्ठी लिख रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं हम तो वही करेंगे, कांग्रेस पार्टी कह रही है हम तो वही करेंगे जो कर रहे थे, हमें तो इस्तीफा चाहिए। तो कल ले लीजिए ना जवाब लेने में क्या दिक्कत है? हम एक बात कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सरकार की मंशा अगर अर्पिता जी जवाब देने की है, चलिए विपक्ष अगर सदन छोड़ रहा है, बाहर जा रहा है, तब भी तो कई बार ऐसा हुआ है ना कि सरकार ने अपना पक्ष रखा है, देश के सामने आ गया है, तो आए ना गृह मंत्री जी और बताएं कि कैसे शिक्षा और परीक्षा में लूट की है, कैसे राम मंदिर में इन लोगों ने लूट की है, और कैसे अमानवीय व्यवहार बेटे बेटियों भाई बहनों के साथ जंतर मंतर पर सुनील जी, आप ये कह रहे हैं कैसे गोली चली है, कि अमित कैसे शाह लाठी टीवी चली डिबेट है। को सुन ले, टीवी डिबेट्स को सुन ले जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी विपक्षी दल, सुनिए जो सवाल उठाते हैं अमित शाह ऐसे करके पेपर में पूरा लिख ले और उसके बाद सदन में आके सदन में कोई सवाल ना पूछा जाए, क्योंकि आप लोग तो विरोध कर रहे हैं। सदन में वो खुद से आए और खुद से राम मंदिर पर, अच्छा विपक्ष ने क्या पूछा था, राम मंदिर, हाँ राम मंदिर पे मैं जवाब दे देता हूँ। फिर आपने क्या पूछा, अच्छा बच्चों के मुद्दे, अच्छा मैं इस पर भी जवाब दे देता हूँ, वो आके वहां जवाब दे दे। अरे भैया सदन में तो पूछ लीजिए, यही सारी बात जो आप यहाँ कर रहे हैं सदन में पूछ लीजिए भैया, राम मंदिर पूछ लीजिए, छात्र पूछ लीजिए, जो मुद्दे आपको लगते हैं, सर पैलेट गन है, इस्तीफा है, सारी चीजें सदन के अंदर कर लीजिए, क्या दिक्कत है, कौन रोक रहा है? अच्छा अर्पिता जी, मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट कर दूं, हम लोग सदन में रहे हैं तो सदन की कार्यवाही को समझते भी हैं, जानते भी हैं, और आप भी जानती हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं जानती हैं, और ऐसा भी नहीं है कि कोई पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार अपना पक्ष रख रही है तो विपक्ष अगर सुन रहा तभी सरकार बोलेगी। अगर सदन मतलब विपक्ष में बीजेपी रही हो या हम लोग हैं, अगर छोड़ के भी जाएंगे तब भी सरकार तो अपना पक्ष रखेगी ना, वो कर रहा है। अरे सदन चले तब तो बातचीत होगी कोई सर, रोक रहा है हंगामा होता उनको? रहेगा, स्थगित हो जाएगी तो कैसे सदन चलेगा, क्या बात कर रहे हैं आप? इतनी मैं हिम्मत तो आपको बुलाऊं, होने, मैं अपनी चर्चा में आपको बुला लूं सुनील जी, और उसके बाद यहाँ चिल्लाती रहूं मैं, और फिर कहूँ चर्चा क्यों नहीं कर रहे आप, और यहाँ मैं चिल्लाती रहूं, आपने तो कुछ बोला ही नहीं। नहीं मैं कहूंगी आपने कुछ बोला ही नहीं, जवाब नहीं दे रहे सुनील जी जवाब नहीं दे रहे, सुनील जी जवाब नहीं दे रहे, सुनील जी डर गए, सुनील जी भाग रहे हैं, सुनील जी डर गए, सुनील जी भाग रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ डिबेट छोड़ के। अगर मैं ये करूंगी तो चर्चा कैसे होगी सुनील जी, मुझे ये समझाइए। अच्छा हम ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री जी आए और उसके बाद जो कुछ हो उसके बाद आप बात करिए ना। हम तो कह रहे हैं कि वो आए, उनका स्वागत, उनको डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि जनता से डर लग रहा, देश से डर लग रहा है, क्योंकि आपने देश से जो वादे किए थे, अगर गतिरोध ठीक है, अगर गतिरोध खत्म करनी है तो आप लोग ने भी चूक करी। अमित शाह पहले आकर बोल देते, नहीं बोला, अब वो अपने आप से, क्योंकि बार बार छात्रों का मुद्दा तो है ही ना, देश को क्या ये जानने का हक नहीं है कि पैलेट गन क्यों चली, क्यों नहीं उस पर आकर स्थिति स्पष्ट कर देते सदन के अंदर, क्या दिक्कत है? गतिरोध वही खत्म हो जाएगा। अब अगला सदन भी फिर इसी तरह हो हल्ला में बर्बाद करवाना है। बस हवा निकल गई।